So in today's class, let us go on to the next exercise of the chapter number 9, which is differential equations. The exercise is 9.2. हमने बेटा लास्ट क्लास में ये देख लिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होती हैं, उनकी पहचान हमने जान ली थी और हमने ये भी पहचान लिया था कि उनकी डिग्री और ऑर्डर कैसे लिखी जाएगी. ठीक है, इतना आप सबको याद है. अब उसको आगे लेकर चले कि इक्वेशंस हैं तो हमें उनका सॉल्यूशन भी करना होगा, है ना. तो एकदम अभी सॉल्यूशन कैसे निकालना है उस पर आने से पहले लेट अस चेक वेदर a given solution is of that particular equation or not. तो यही है हमारा एक्सरसाइज 9.2 का पूरा एजेंडा. तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं. y is equal to e raised to power x plus 1. हमें ये दिया हुआ है कि आप इस फंक्शन को चेक कीजिए. ये वाला फंक्शन दिया हुआ है, चेक कीजिए कि क्या ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. इक्वेशन आगे दी हुई है y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन है. ऑब्वियसली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. आप इसको कैसे पहचानेंगे, क्योंकि इसी में डिफरेंशियल्स हैं. y डैश का मतलब होता है dy बाई dx, हम सबको याद है. y डबल डैश का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर, है ना. तो जहां डिफरेंशियल है वही इक्वेशन होगी, और जहां सिर्फ y fx के फॉर्म में कुछ भी है ये एक फंक्शन होगा. ठीक है. सो इन बातों को हमने ध्यान में रखना है. ऑब्वियसली ये फंक्शन और ये इक्वेशन, तो हमें चेक करना है फिलहाल कि क्या ये फंक्शन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं. तो चेक करने के लिए हम ना रिवर्स काम करेंगे. हम क्या करेंगे कि हम इस दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी और फिर सेकेंड ऑर्डर भी. हमें पता चल जाएगा कि क्या वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, और फिर बाद में सीखेंगे कि इक्वेशन से सॉल्यूशंस की तरफ कैसे बढ़ा जाएगा. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस फंक्शन को ले लेंगे. सो कंसिडर द गिवन फंक्शन, वो है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस y. डिफरेंशिएट कर देंगे इसे विद रिस्पेक्ट टू x, जो इसका गिवन वेरिएबल है. हमें क्या मिलेगा, y डैश. हम यहाँ dy बाई dx भी लिख सकते हैं, कर तो हम वही रहे हैं, लेकिन इसको भी मन में रखिए. जो सिंबल्स हमें क्वेश्चन में दिए होते हैं हम वो यूज करें तो हम सबके लिए अच्छा है, हमारे लिए भी, एग्जामिनर के लिए भी. सो y डैश, अब ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, प्लस 1 का 0. ये मैं अब लिख रही हूँ, बाद में नहीं लिखने वाली हूँ, ये आपको पता है. दिस इज द वे वी डू. अब क्योंकि इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव भी है तो हम इसको लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग अगेन. ठीक है. अब y डैश का तो बन गया y डबल डैश, ex तो खुद ही रहा. ठीक है, इसमें तो कोई चेंज है नहीं. तो फिर हमें तो ये इक्वेशन मिल गई, और दिए हुए में हमारे पास है y डबल डैश माइनस वाई डैश. तो क्या आप चीज ये देख रहे हैं कि y डैश की वैल्यू भी e रेज टू पावर x ही है ना. तो e रेज टू पावर x की वैल्यू अगर y डैश है तो यही की यही वैल्यू हम कहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इस इक्वेशन में. तो फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिला, y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश. ठीक है. अगर सिर्फ 1 से आपको लग रहा है कि सफिशिएंट नहीं है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल गया, y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश. अब दोनों एक ही साइड पर ले आए तो y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू 0. दिस इज द सॉल्यूशन टू द गिवन फंक्शन, या दिस, therefore the function is the solution to this equation. ठीक है. या सिर्फ फिलहाल हम ये लिख लेते हैं, hence given solution is verified. ठीक है. कैसे भी आपने लिखना है, बस कुछ वर्ड्स में लिख दीजिए.
कि जो हमें फंक्शन और इक्वेशन दी थी ये दोनों, ये आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, सो ये इजी लगा होगा आपको जरूर, और आई रियली होप समझ में तो आ ही गया होगा। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन अब हम ले लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का एक ले लेते हैं। चलिए, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द टेक्स्ट बुक। y इज इक्वल टू cos x प्लस c, ये तो हमें फंक्शन दिया हुआ है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन दी हुई है y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। लेट अस सी क्या ये एक दूसरे के साथ मैच करते हैं कि नहीं। सो कंसिडर द गिवन फंक्शन, है ना, कौन सा फंक्शन है, y इज इक्वल टू cos x प्लस c। यहाँ पर वेरिएबल x है, फंक्शन है cos x, और c कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, 0। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर हमें मिला y डैश, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को y डैश ही अब लिखेंगे dy बाई dx ना लिखकर। सो y डैश इज cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन x, और कांस्टेंट है उसका 0। इसके इधर ले आए, और ये देखिए इमीडिएटली हमें ये मिल गया जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी। तो y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। बस अब तो शॉर्ट में लिख दीजिए, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो हम वेरीफाई ये करते जा रहे हैं कि जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है हमें, उसका सॉल्यूशन यही वाला फंक्शन है। ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया है हम सबको ये। ऑलराइट, सिंपल है क्वेश्चंस, ये आपको पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाए। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, और अब हम आते हैं, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो है y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए कंसिडर कर लेते हैं अपना फंक्शन जो है y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए कि यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, हमें इस पर लगाना पड़ेगा चेन रूल। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिला, y डैश इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट के लिए सबसे पहले 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2x। ऑलराइट, तो हमें क्या मिला, अगर हम इसे दोबारा से लिख लें तो 2x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमें y डैश मिल चुका है। अब अगर हम दी हुई इक्वेशन देखें तो y डैश की ही टर्म्स में लिखना है हमें आंसर, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये इसके इक्वल हमें दिख रही है, नहीं दिख रही तो बना लेंगे। नीचे से अंडर रूट हटाना है, रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और फिर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में जो दी हुई है y, उसे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ये तो 2x हो गया, और इसकी जगह पर अब हम इस अंडर रूट वाली टर्म की जगह लिख दें y, और नीचे क्या हुआ, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, अंडर रूट गेट्स कैंसल्ड, और ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारी इक्वेशन मैच कर गई। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, एंड हेंस वी हैव वेरीफाइड कि दी हुई फंक्शन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ रहा है बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल ये नहीं है ना। आप लोग को थोड़ा सा और ध्यान देना होगा, बहुत ही सिंपल चल रहा है हम। और ये वाला क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल यूज करने वाला है, y इज इक्वल टू एक्स साइन x। ठीक है, यहाँ पर ये दो फंक्शंस है x और ये दूसरा साइन x, तो इन्हें हम डिफरेंशिएट जब हम कर ही रहे हैं तो यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार लिख लेते हैं हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए यहाँ पे, इसके साथ हमें आंसर में चाहिए होगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर साथ में कंडीशन है दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, और कंडीशन क्या है, x इज ग्रेटर देन y, और कंडीशन क्या है, x इज लेस देन माइनस y।
ये सारी कंडीशंस आप समझ जाएंगे अगर आप इस अंडर रूट को ध्यान से देखें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पॉजिटिव होने के लिए क्या होना होगा, क्योंकि डिफाइंड तो तभी होगा ना, एक्स स्क्वायर विल हैव टू बी ग्रेटर देन वाई स्क्वायर। अब इसके दो मतलब है, या तो एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव वैल्यूज में जा रहे हैं तो एक्स शुड बी लेस देन माइनस वाई। बस इसका सिर्फ इतना सा मतलब, ये इसका, ठीक है। तो बस ये सिर्फ इसलिए है कि अंडर रूट वाली टर्म पॉजिटिव हो, नेगेटिव में जाएगी तो इमेजिनरी सॉल्यूशंस आ जाते हैं, ये आपको पता है, राइट। ओके, सो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हमें क्या मिलने वाला है देख लेते हैं। वाई डैश मिलेगा, प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया 1, बाकी टर्म बची साइन एक्स, प्लस जब एक्स को रहने दिया साइन एक्स का डेरिवेटिव किया तो ये आ गया कॉस एक्स, ठीक है। ओके, तो y डैश आ गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब सिर्फ y डैश ही तो है आंसर में, एक और डेरिवेटिव लेना नहीं, मतलब इसी को हमें इस गिवन इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब ये देख लें कि यहाँ पर y है, तो y कैसे मिलेगा, y मिलेगा x इंटू साइन एक्स। तो साइन एक्स की जगह पर ध्यान से देखिए, क्या हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स, है ना। ध्यान से सोचिए, y अपॉन एक्स साइन एक्स आ जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब इधर आ जाएगा प्लस एक्स। अब आगे कॉस एक्स तो है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स की टर्म्स में लिखें तो कॉस एक्स आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मेरे ख्याल ये भी समझाने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही है ये क्या है। अभी इसे हम y अपॉन एक्स रहने देते हैं, यहाँ पर x भी रहने देते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को भी पुट कर देते हैं x और y की टर्म्स में, जैसे कि ये हमने यहाँ पर कर दिया, है ना। ये आप देख रहे हैं साइन एक्स की वैल्यू y अपॉन एक्स, ये आ गया बेटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है, y अपॉन एक्स प्लस एक्स, एलसीएम ले लेते हैं, और चलिए मैं एक और स्टेप में कर दूंगी इसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन भी तो है ना इसके नीचे एक एक्स स्क्वायर, तो रूट थोड़ा सा बड़ा वाला डाल देंगे, और अब जब ये रूट से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर आएगा ना एक्स, ठीक है। ओके, तो इसे यही हटा दो, नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, चलो। ओके, तो देयरफॉर हमारे पास फिलहाल क्या है, y डैश इज इक्वल टू y अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और अब आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, इन दोनों टर्म्स में नीचे x है, एलसीएम अगर लिया तो उस हिसाब से ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू y प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या यही थी, यस, डू वी गेट दिस, वी गेट द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड आप लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो क्या आप सबको ये बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं बेटा क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज 9.2 सिमिलर क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे, इनको जरूर ट्राई कीजिए, और जो भी डिफिकल्टी होगी आप जरूर मेरे से पूछ लेंगे, आपको मालूम है, यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके गर्ल्स,